बहुत रो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगी। 3 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुझे एक कॉल आया। ये मुझे रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगा कि बोलते ना बुरा वक्त, ये मेरे लिए वही था। और फिर भी मैं सच बता रही हूँ, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए वो बहुत बुरा वक्त था। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी फ़िलहाल अच्छे से हूँ। और आज जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ा है, तो बस उसी पर मैं आज मेरा पूरा वीडियो है। और ये मैं आपको बस ये है ना कि अभी ये 2024 जाने वाला है, सो मैंने सोचा कि इस साल पे मैं मतलब अपनी लास्ट वीडियो या फिर एक दो और वीडियो जाते जाते इस साल के वीडियो तो मैं पोस्ट कर ही दूँ, क्योंकि पूरे साल पोस्ट किया है और जब ये साल जा रहा है और मेरा कोई वीडियो कोई अपडेट आपके पास नहीं है तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। समझ रहे आप लोग? फिर मैंने सोचा चलो ये साल के जाते जाते कम से कम मैं आप लोग को अपनी अपडेट दे दूं, क्योंकि इससे पहले जो मेरा वीडियो गया था उस टाइम पे और अब के टाइम पे बहुत कुछ बदल चुका है। बहुत कुछ, क्या बोलूँ मैं आप लोग से। करेंगे उस पर भी बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे। तो मतलब अभी साल बदला नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। तो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट तो देनी ही चाहिए साल के जाते जाते। और आज जब मैं ये वीडियो आपके साथ मतलब शूट कर रही हूँ, तो आज की तारीख है 22 दिसंबर और दिन है संडे। ठीक है, आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब मैं तो शूट कर रही हूँ, शेयर कब होगा नहीं पता। कोशिश करूँगी कि मैं आज ही कर दूँ, अगर टाइम नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है उसके हिसाब से अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो फिर ये वीडियो में भी एक दिन दो दिन लेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ फ़िलहाल मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, सब बताऊंगी मैं आप लोग को। एटलीस्ट ये साल के जाते जाते तो मैं आप लोग को बताऊंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि आई थिंक मैंने आप लोग के साथ 8-10 दिन से भी ज़्यादा हो गया है मैंने इस तरह से कैमरा उठा के, जिस तरह अभी उठाया है, व्लॉग शूट नहीं किया। इस तरह से कैमरा उठा के कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। मेरे साथ क्या हुआ है, क्या मुझ पर बीती है, क्या मेरे साथ घटित हुआ है, वो मैं सब आप लोग के साथ बताने वाली हूँ इसी वीडियो पर। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं करेंगे, बस एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इससे पहले मैं आप लोग से जब मिली थी तो मैंने ये कहा था कि मेरी शादी की सालगिरह आने वाली थी। ठीक है, और मैंने कहा था कि बहुत अच्छा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी, मतलब मैं जो उस दिन करूँगी। 30 नवंबर मेरी शादी की सालगिरह पड़ती है। 30 नवंबर को ही 30 नवंबर 2014 को मेरी शादी हुई थी। तो ये मान लो कि पूरे 10 साल कंप्लीट हो गए थे हमारी शादी के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो उसी के लिए मैंने कहा था मैं इस साल की जो 30 नवंबर आएगी, मैं उस दिन जो करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जहाँ जाऊँगी, मैं कुछ भी करूँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से, कहते हैं ना। और मेरे साथ ऐसा होता है कि जो मैं चाहती हूँ वो कभी नहीं होता है। सच बता रही हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा भी कभी नहीं होता। चाहना तो बहुत दूर की बात है, मेरा सोचा हुआ भी नहीं होता है मेरे जैसा। खैर कोई नहीं। बट हुआ ये कि मैं आप सबसे इतना कहना चाहती थी, बातें लंबी हो गई, सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मैं 30 तारीख का व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली थी। मैंने बहुत अच्छे से शूट किया था
बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है उस व्लॉग में, जो कि मैं आप लोग के साथ आज तक शेयर नहीं कर पाई वो व्लॉग, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से। तो वो 30 नवंबर का व्लॉग अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, बिल्कुल सेफ रखा है। हाँ, मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, लेकिन जो जो शूट किया है वो सब ऐसे ही रखा हुआ है। वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इस व्लॉग के बाद शेयर करूँगी या फिर कभी शेयर करूँगी, पर शेयर ज़रूर करूँगी। हो सकता हो कि आने वाले नए साल में मैं शेयर करूँ पर शेयर करूँ, क्या पता, हो सकता हो कि ये वाला व्लॉग है जो शायद मेरा लास्ट व्लॉग हो सकता है, इस साल का लास्ट हो सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो या फिर इसके बाद में डाल दूँ, जैसा मुझे सिचुएशन, जो जैसा मैं समझूँ वैसा, मतलब जैसा मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगी। और मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो भी सोच रही हूँ कि कुछ शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, ऐसा ही है बस। तो वीडियो लेंदी होता जा रहा है, चलो मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे शेयर करती हूँ कि अरे हाँ, एक बात और, 30 नवंबर का व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ें अच्छे से मैंने शूट कर ली हैं, वो मैं शेयर करूँगी। व्लॉग पुराना है बट ज़रूर देखिएगा, मेरी लाइफ का बहुत ही स्पेशल दिन था उस दिन, तो वो आप लोग ज़रूर देखना, मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली। मैंने शूट किया है। और हाँ, एक और हाँ, इनका बर्थडे 20 दिसंबर, मतलब 2 दिन पहले इनका बर्थडे पड़ा था, तो वो व्लॉग मैंने तो शूट नहीं किया है, वो मेरे दीदी का बेटा था, आप लोगों को पता ही है, उसने शूट किया था। ठीक है, और मतलब जिस तरह से भी प्रॉपर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, उसमें मैंने इस टाइप की कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करूँगी। और एक लास्ट बात है, वो बात ये है कि आप लोग सोचोगे कि ये मैं बोल रही हूँ कि मैंने अभी तक कैमरा नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं, ऐसे सोच रहे होगे कि ये ऐसे बोल रही है, लेकिन ये तो लाइव कर रही थी, ये तो शॉर्ट डाल रही थी। यस, ये बिल्कुल सच है कि मैंने जिस तरह से मैं अभी व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मैंने अभी तक नहीं किया था। 20 दिन में अभी तक मैंने ऐसी व्लॉग, मतलब कैमरा उठा के इस तरह से आप लोग से बात नहीं करी है। मैंने लाइव ज़रूर किया है और मैंने शॉर्ट ज़रूर डाले हैं, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला है इस तरह से, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल भी सेट नहीं था इसकी वजह से। और जो व्लॉगिंग होती है ना, बिल्कुल माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए और अंदर से अच्छा फील होना चाहिए, तभी व्लॉगिंग हो पाती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी आप मतलब अप एंड डाउन होते हैं ना, तो व्लॉग, मेरा, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरा व्लॉग करने का मन नहीं होता है। और जिस दिन मुझे थोड़ा सा सही लगा, मुझे लगा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा मुझे बातचीत करनी चाहिए, उस दिन मैं आप लोग के साथ लाइव आई थी। ठीक है, तो चलो ये बातें तो हो गई, अब इनको रखते हैं साइड में। अब मुझे आप लोग के साथ, अब मुझे ये शेयर करना है भाई, मैं अपनी अपडेट दूं आपको कि मेरे 20 दिन व्लॉग, जो मैंने 20 दिन से एक भी व्लॉग नहीं डाला है मैंने, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो 20 दिन कैसे हुए वो बताती हूँ। 3 तारीख से लेकर आज 22 तारीख है, मैंने कोई व्लॉग यूट्यूब पे नहीं डाला है, मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ वजह क्या थी और क्या हुआ था मेरे साथ, है ना, वो मैं शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, क्या पता ज़्यादा डिटेल में जाने से मेरी आंखें नम हो जाएं और मैं रोने लगूं। ठीक है, तो मैं बहुत रो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। और बस यही है, अभी मैं इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं नहीं रोऊंगी। और बहुत सारे लोगों का प्यार है मेरे साथ, बहुत सारे लोगों का, मेरी फैमिली का, और जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे दिल से प्यार करते हैं, उन सब का प्यार है मेरे साथ। तो अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो बात ऐसी है, 3 तारीख को 3 दिसंबर शाम 7:30 बजे मुझे एक कॉल आया। मेरे पतिदेव जी ऑफिस गए थे। ठीक है,
ऑफिस से वो 7:30 बजे उनका ऑफ हुआ था। तो मुझे एक कॉल आया कि खैर मैं ये मुझे रिपीट करने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मुझे एक कॉल आया जो कि वो कॉल एक मतलब एक अननोन पर्सन जो जिसे मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, एक कॉल आया मुझे। वो मेरे लिए बहुत ही जिसने मुझे कॉल मतलब जैसे जिसके जिस क्या बोलूँ मैं हाँ, जो वो कॉल आया था मुझे शाम के समय 7:30 बजे, वो कॉल मेरे लिए उस कॉल जो जिसने कॉल किया था वो एक अननोन पर्सन था, बिल्कुल अजनबी था मेरे लिए। तो उसने मुझे एक मैसेज दिया कि यहाँ पर फ़लाने फ़लाने जगह पर ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप जल्दी से आ जाओ, ठीक है। और उसमें क्या बोला उसने, मुझे रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार बोलूँगी। और मैं तो क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में जितनी भी लेडीज़ होंगी वो उनको किसी को भी ये रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो हुआ था वो तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको अपनी अपडेट दे रही हूँ। तो वो कॉल जो था उसमें उस अजनबी ने मुझे ये बोला कि यहाँ पर आप जल्दी से आ जाओ, उनका एक्सीडेंट हुआ है। ठीक, मेरे हस्बैंड का ही 3 तारीख और शाम के 7:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। और हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। आने वाले ब्लॉग में आप लोग देखेंगे, जब उनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। मेरे पति देव जी बिल्कुल सही हैं, फिट हैं, फाइन है, बिल्कुल सब कुछ, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। बट हाँ, एक्सीडेंट हुआ था और उनके पाँव में चोट आई थी। और एक्सीडेंट मतलब ऐसा हुआ था कि उनकी खुद की जो गाड़ी थी, जो उनका खुद का जो उनका व्हीकल था, वो उनके ही पैर में गिर गया था। मतलब किसी चीज़ से नहीं, किसी गाड़ी से नहीं हुआ था। मैं ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी, किसी गाड़ी से नहीं हुआ था। मेरे पतिदेव जी की जो गाड़ी थी वो उनके ही पैर में गिर गई थी, ठीक है। जिसके कारण हुआ ये था कि मतलब जिस गाड़ी में मेरे पतिदेव जी थे और वो गाड़ी जब गिरी तो वो गाड़ी के नीचे मेरे पतिदेव जी थे और उनके पैर के ऊपर उनकी एक्टिवा थी, एक्टिवा सॉरी जुपिटर, ठीक है। और वो उनके पैर पे गिरी तो उनके पैरों पर उनकी जो हड्डियां थी, जो बोन था, वो फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है। तो वो नुकसान हुआ था, वो फ्रैक्चर हो गया था। हालांकि अभी ऑपरेशन हो चुका है, सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले बताई, सब कुछ ठीक है। तो देखो, हम मेरी जैसी जो लेडीज़ होगी ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगा कि भाई व्लॉगिंग करना, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे इस तरह की सिचुएशन में व्लॉगिंग करना नहीं आता, ठीक है। मुझे नहीं आता इस तरह की सिचुएशन में मैं व्लॉग बनाऊं और मैं खुद रो रही हूं तो मैं शूट करूं। मुझे ये सब चीज़ें, मुझे इस तरह का व्लॉग नहीं करना आता। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, मैं नहीं कर पाती इस तरह का व्लॉग, ठीक है। और बहुत से लोगों ने मुझे मतलब बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी था अगर ऐसा ऐसा है तो व्लॉग नहीं आया, व्लॉग पोस्ट नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं बोला था। तो भाई, मेरे पतिदेव जी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे व्लॉग शूट करना नहीं आता। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल हो तो मुझे व्लॉग बनाना नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत से मैंने सुना कि भाई उन्होंने व्लॉग नहीं डाला, इस पर उन्होंने व्लॉग नहीं डाला। तो मुझे नहीं आता, मुझे मुझे मैं सच में बता रही हूँ, मुझे नहीं आता। मुझे रोते धोते इस तरह से व्लॉग करना नहीं आता, ठीक है। वो लोगों की वो कुछ लोग हैं जो इस तरह के व्लॉग बनाते हैं, और भाई मैं उनकी हिम्मत की तारीफ़ करना चाहूँगी। मैं क्या बोलूँ, और ऐसे शब्दों में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। भाई बड़े उनके अंदर जज्बा होता है, उनको आता है इसीलिए वो करते हैं। मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करती हूँ। और इस टाइम में जहाँ बैठी हूँ, हल्की हल्की धूप आ रही, मैं अपने ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ, बिल्कुल शांत एकांत में, क्योंकि मुझे आपके साथ
अपनी बातें शेयर करनी थी, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, आपको अपनी अपडेट देनी थी। और इस साल की ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है शायद, तो ये भी मुझे आपको बताना था, ठीक है। और आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें आप लोग से कर ली और शायद आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। 20 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो कारण यही था, ठीक है। यही कारण था, मेरे पति देव जी का थोड़ा सा मतलब मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था, बोलते ना बुरा वक्त, ये मेरे लिए वही था। और फिर भी मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। भगवान के बोलना भी चाहूँगी, मैंने बोला भी है, ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया है कि बहुत ही बोलते ना, एक्सीडेंट तो हुआ मेरे पति देव जी का, लेकिन भगवान ने उनका हाथ थामा हुआ था, भगवान ने उन पर नज़र रखी हुई थी, भगवान ने उन पर अपना हाथ रखा हुआ था कि बहुत ही बोलते ना मामूली सी, बहुत ही मामूली सी चोटें आई, चोटें भी नहीं, चोट आई केवल पैर पर। तो बस इतने में ही मामला सुलट गया बोलते, क्या बोलते, इतने में ही मामला निपट गया। अदरवाइज़ सब जानते हैं एक्सीडेंट का नाम ही कितना ख़तरनाक होता है। हाँ, मेरे लिए बुरा वक्त मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 तारीख की 7:30 बजे जब वो फ़ोन आया था ना, वो फ़ोन की आवाज़ उस अननोन पर्सन की मेरे कान में आज भी गूंजती है और मुझे बहुत डर लगता है, सच बता रही हूँ। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए वो बहुत बुरा वक्त था। फ़िलहाल अभी मेरे पतिदेव जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे हैं, टच वुड, और ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो अच्छे हैं। और इसीलिए मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपसे बात भी नहीं कर पाती, मैं ऐसी सिचुएशन में ही नहीं थी। हालांकि आप लोगों ने लाइव में मुझे देखा था, मैं बहुत हैप्पी थी। मैं हैप्पी इसलिए थी क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि भाई आपको अपने हस्बैंड के सामने खुश रहना है, आपको अपने हस्बैंड के सामने रोना धोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी धोऊंगी तो सामने वाला बंदा है, जो मेरे जो हस्बैंड है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो उनको खुश रखने के लिए मुझे हंसना पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ तो वो भी देखेंगे, है ना। सो ऐसा है बस। और उस समय मेरा पूरा परिवार था, सब लोग थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं, भाई भी है और मम्मी लोग भी हैं, मौसी भी हैं, और बस सभी लोग हैं, जितने लोग थे उतने लोग आज भी हैं। तो मैं इसलिए बोलते ना, परिवार आपकी ताकत होती, सच में बस मेरी ताकत मेरे साथ थी, इसीलिए मैं हैप्पी थी और आज भी खुश हूँ। हाँ, इतनी हैप्पी नहीं थी कि मैं आप लोग से बात कर पाती। मेरी जो ऑनलाइन फैमिली है, ठीक है, जो मेरा दूसरा परिवार है, ऑनलाइन कैमरे के पीछे वाला परिवार, उनसे बात करने के लिए मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए थी, थोड़ा मुझे मतलब मेरे माइंड थोड़ा बोलते ना हैप्पी होना चाहिए था। तो बस अभी वो सब सारी चीज़ें हैं, आप लोगों से बात करने के लिए मुझे थोड़ी ताकत चाहिए थी, अभी वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हैं, तो मैं इसीलिए आप लोग से बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी ऑफलाइन फैमिली है, जो मेरी मतलब पहला परिवार है, उनका प्यार अभी भी मेरे साथ है और हमेशा ही रहेगा। वो मेरी ताकत थी, इसीलिए मैं खुश थी और उनका सामना तो मैंने करना ही पड़ेगा क्योंकि वो ऑफलाइन थे, ठीक है। और मुझे ऐसे बनावटी हंसी और बनावटी रोना, मैं मतलब जो भी हूँ मैं बिल्कुल एक्चुअल हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे बनावटी बनना नहीं आता, मैं बिल्कुल भी बनावटी नहीं हूँ, आई मीन मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं हूँ। तो भाई आप जैसा है वैसा मैंने बोल दिया। मैं कैमरा उठाऊँ, हंसूँ ज़बरदस्ती का और बोलूँ नहीं नहीं सब ठीक है, या फिर ज़बरदस्ती सारी चीज़ें मैं वो करूँ, क्रिएट करूँ, और बोलते ना लोग कि वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट, तो मुझे ऐसे कंटेंट बनाना ज़बरदस्ती वाले मुझे नहीं आता। भाई मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं हूँ, बिल्कुल भी फेक नहीं हूँ, मैं रियल हूँ और ऐसी हूँ। जैसी मैं ऑफलाइन हूँ वैसी मैं ऑनलाइन हूँ। देखने का नज़रिया है सबका अपना अपना,
कौन मुझे कैसे देखता है। अगर कोई मुझे बुरी तरह से देखता है, किसी को मैं बुरी लगती हूँ, तो शायद आपके नज़रिया, आपके देखने में थोड़ी सी कुछ कमी होगी, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैं। इसी के साथ मैं अपनी जो मेरी बातें हैं उनको मैं यहीं पर अंत करना चाहती हूँ, और मिलते हैं आपसे अपने अच्छे से प्यारे से व्लॉग में। और वो व्लॉग होगा अब मेरी शादी की सालगिरह का व्लॉग। देखेंगे ना आप लोग, उसे प्यार देंगे ना, उस वीडियो को, मतलब उस व्लॉग को ढेर सारा प्यार देंगे ना। बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और देखिएगा कितनी खुश थी मैं उस दिन। ठीक है, चलो। और हाँ, भगवान पर अपना विश्वास हमेशा बना के रखना, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो भी होता है आपके अच्छे के लिए होता है, और जो भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है। और अच्छा ही है कहीं ना कहीं कि हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि हम तो अपना भला नहीं चाहते, लेकिन ऊपर वाला हमारा भला चाहता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान पर अपना विश्वास हमेशा बना के रखना, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बस इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक छापना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। सबसे मेन बात, कमेंट करके बताना कि आप सहमत हो इस बात से कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बताना ज़रूर। ठीक है, चलो। और हाँ, आने वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, आने वाले ब्लॉगों को। ठीक है, चलो। मैं कितनी खुश थी 30 नवंबर को, वो आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, बाकी हो सकता हो कुछ और बातें भूल रही हूँ, तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे आपसे बातें। ठीक है, अगर कुछ भूल रही होंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।